श्री राधे राधे। भक्तों, सभी महापुरुषों के अपने अपने अनुभव अलग अलग होते हैं और शास्त्र की बातें जो होती हैं वो तो लगभग एक होती हैं, लेकिन महापुरुषों का अनुभव अलग अलग होता है और उनका अनुभव जो होता है वो उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी चीज होती है। इसलिए वे उसे सबसे ज्यादा उपयोगी समझ करके ही अपने शिष्यों को बताया करते हैं। श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने जीवन में भजन बहुत किया था। भजन का तात्पर्य मेरा है नाम जप। नाम जप की साधना बहुत किया था, इसलिए उनको उसके विषय में अनुभव बहुत था और वे अपने अनुभवों को ही अपने साधकों को, शिष्यों को बताया करते थे। संत लोग, ब्रजवासी संत लोग, भक्त लोग श्री गया प्रसाद जी महाराज जी को अधिकतर पंडित जी बाबा कहते थे। तो कोई पंडित जी महाराज कहता था। तो उनके नाम जप की अनुभूत विधि के विषय में आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते थे कि उनसे साधक लोग जो बात करते हैं उससे पता चलता है कि साधकों का ये कहना है कि भजन तो करते हैं पर मन नहीं लगता है, तो इसके लिए क्या युक्ति करें जो मन भी लगने लग जाए। तो महाराज जी कहते थे कि 6 मास तक साधक नियम पूर्वक आसन से बैठ के अखंड नाम जप करे, लघु शंका आदि से निवृत्त होने पहले उसके पीछे बैठे और बीच में, जप के बीच में किसी से भी बात न करें, न किसी को देखें, न कोई अन्य काम करें। भले ही मन लगे चाहे न लगे, मन कहीं जाए तो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ढिलाई न करे और अखंड नाम जपता रहे, जपता रहे, जपता रहे और जब चलता रहे, किसी को बोले नहीं, किसी को देखे नहीं, किसी अन्य काम को करे नहीं। तो अखंड जप करता जाए बैठे हुआ आसन से। एक बात तो ये बताया उन्होंने। फिर कहते हैं कि कम से कम एक बार में 6.25 घंटे को नाम जप करे। 6.25 घंटा एक बार बैठने में, अब विचार कर लीजिए, 6.25 घंटा बैठने लगातार, बीच में उठना नहीं है, कोई काम करना नहीं है, 6.25 घंटे। कठिन बात है, लेकिन इसके लिए जो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होगा वो कर लेगा। जैसे आपने सुबह 6 बजे शुरू किया है तो 12:15 बजे तक करना पड़ेगा आपको। कोई नाश्ता नहीं, कोई भोजन नहीं, बीच में कोई पानी पीना नहीं। पानी आज पिएंगे तो लगातार नहीं चल पाएगा। और इस प्रकार कम से कम 2 बार नाम साधन बैठ कर करें। एक बार सुबह 6 घंटा किया, एक बार शाम को 6 घंटा किया। और महाराज ये तो दूसरों को 2 घंटे बता रहे हैं, खुद दूसरों को 2 बार का बता रहे हैं। 6 घंटे, 6.25 घंटे 2 बार, लेकिन स्वयं महाराज जी 6.25 घंटे 3 बार करते थे। 2 बार नहीं, 3 बार। और इसके अतिरिक्त अन्य समय में भी नाम जप करता रहे। इस 6.25 घंटे वाले 2 बार के अलावा भी। और इसके अतिरिक्त समय मतलब जगने से लेकर सोने तक। और प्रयत्न यही रखा है कि सोने, शौच जाने तथा भोजन के अतिरिक्त अन्य समय में नाम न बंद हो। सोने में बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, शौच जाने में
या भोजन करने में भी बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं। आहार का संयम रखे, हालत से न आवे, पेट खराब न होने दे, सावधान रहे खान पान में। श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं 6 मास अथवा 1 वर्ष इस रहनी से भजन करे, जैसे बताया गया, तो मन अवश्य ही भजन में लग जाएगा। कई लोग बोलते हैं मन नहीं लगता है, क्या करें? अब क्या करें ये बात बता दिया गया, महाराज जी ने बताया था, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो करने को बता रहे हैं वो आप करेंगे नहीं तो केवल सुनने से थोड़ा काम हो जाएगा। यदि आपको ये मन में है कि मेरा मन भजन में लग जाए या प्रभु में लग जाए, तो ये साधन आपको करना पड़ेगा। केवल सुनने से काम नहीं होगा भक्तों। सुनने से ये लाभ होगा कि महाराज जी के चरित्र की खास बात आप सुन लेंगे, कल्याण तो होगा, लेकिन आप ये साधन भी करेंगे तब विशेष कल्याण होगा। और भक्तों, यदि इस साधन के प्रारंभ में अपने गुरुदेव या किसी संत महापुरुष को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर किसी शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें, ऐसे रामनवमी को, जन्माष्टमी को या कोई भी एकादशी को, तो और अच्छा होगा। अब फिर गया प्रसाद जी महाराज जी बताते हैं कि हम श्री भगवान नाम जप कैसे करें, इसके विषय में कुछ बात और। वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में श्री सद्गुरु कृपा से इसी विधि से अत्यंत लाभ मिला है, वही हम बता रहे हैं आपको। हो सकता है आपको भी लाभ हो जाए। अपना बताते हैं महाराज जी कि हम सीधे बैठते हैं जिससे मेरुदंड एवं सिर न झुके, आंखें खुली रहे तो कोई बात नहीं, बंद करेंगे। यदि आपको नींद आती है तो बंद करने से तो बंद नहीं करो, आंख खुली रखो। थोड़ा सा भी आलस्य ना आने पावे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में जप की भी लेते जा रहे हैं, जप भी करते जा रहे हैं, सो जाते हैं, फिर आंख खुलती फिर जप करते हैं, तो ये काम नहीं शुद्ध होगा। बिना आलस्य के करना है, नींद आने के डर है तो आंख खुली रखनी है। भजन के समय में आलस्य, तंद्रा आना, जमाई लेना, ये भजन नहीं है। भजन के बीच में बेकार टाइम जाना है। जीव से नाम लय पूर्वक शुद्ध स्पष्ट उच्चारण ऐसी ध्वनि से जप करना है कि अपने कान सुनते रहें। बहुत सावधान होकर इस बात को समझिए। हम जो जप कर रहे हैं उसको अपने कान से सुनते रहें। नाम जप के काल में तत्परता पूर्वक अनवरत नाम चलना ही चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। मन सावधानी पूर्वक नाम सुनने में लगे। कान को लगाओ, मन को लगाओ, जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। और नाम सुनते 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 मन में आनंद आने लग जाएगा, धन्यता का अनुभव करेगा। जीवन का यही क्षण है जो नाम भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। नाम जप में समय लगा हुआ है, इसलिए इस अवसर को, इस साधना में आप लग गए हैं तो व्यर्थ नहीं होने दीजिए। यही भाव रहे कि नाम तथा नामी सर्वथा अभिन्न है। जिनका नाम है वही स्वयं नाम रूप में है। नाम जपते समय मैं गोलोक में हूँ, कन्हैया के समीप हूँ, कन्हैया के सानिध्य में हूँ, ऐसी भावना भी करनी चाहिए। इनमें आत्मीयता की भावना हो, अनुभव हो। धीरे धीरे इनकी बाल क्रीडाओं को चिंतन करें, इनसे घनिष्ठता बढ़ावे, और तब जब कुछ झांकी सी बनने लग जाए तो इनकी सेवा में भी मन को लगावे। इनकी अहेतु की कृपा का चिंतन करें। कृपा के चिंतन से हृदय में कृतज्ञता आएगी, हृदय द्रवित होकर के बहने सा लग जाएगा। महाराज रामचरितमानस में
तुलसीदास जी ने इस विषय में लिखा है, पुलक गात ही सी रघुवीरू, जी नाम जप लोचन नीरू। ऐसा बताते हैं भरत जी के विषय में। भरत जी महाराज जब जप करते रहते थे तो पुलक गात ही सी रघुवीरू, हृदय में श्री सीताराम जी, और रोमांच हो रहा शरीर में, जिह्वा से नाम जप हो रहा, ये नाम जप, लोचन नीरू, और नेत्रों से आंसू की धार चल रही है। ऐसे जप की बात महाराज जी बता रहे हैं गया प्रसाद जी। ये स्थिति बननी चाहिए। और महाराज जी का कहना है कि मेरे विचार से सबसे उत्तम विधि है कि हृदय में श्री सीताराम अर्थात श्री राधा कृष्ण या कन्हैया बाल कृष्ण, कोई भी प्रभु की छवि वो रहे, और जिह्वा से नाम जप हो तो नेत्रों से आंसू की धार गिरेगी और रोमांच होगा शरीर में। और अपने हृदय को पवित्र भाव से भरे रहना चाहिए, कोई गंदी बात न आने दे। आना ही बंद हो जाएगा जब इस तरह से आप नाम में लगेंगे तो, क्योंकि भगवान का नाम साक्षात भगवान ही है। भगवान नाम महिमा के विषय में महाराज जी कहते हैं, श्री गया प्रसाद जी, कि भगवान नाम भगवान से बढ़ के है। यही भाव दृढ़ बने जब हम जीव से नाम जप करें। भगवान नाम में भगवान विराजमान है, भगवान के हम समीप में हैं, सानिध्य में हैं, ऐसा विचार करते हुए जप करना चाहिए। या हम स्वयं साकेत में या गोलोक में विराजमान हैं प्रभु की कृपा से, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसी भावना दृढ़ होनी चाहिए। भगवत धाम में हर्ष, शोक, चिंता, भय आदि का कोई उद्वेग नहीं होता, काम क्रोध आदि विकार नहीं होता, अतः ये सब हमारे अंतःकरण को नहीं छू सकता है। वहां तो बड़ा आनंद है। इस भाव से नाम जप करते जाएं, चित्त में बड़ी शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, तत्परता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इस प्रकार से सद्गुरु प्रदत्त भगवान नाम को दृढ़ आश्रय के साथ निष्काम भाव से जपते जाएं। कोई भी प्रपंच की बात, संसार की आसक्ति की बात, संसार की इच्छाएं, ये सब नहीं जानबूझ के याद करनी चाहिए। अपने आप ही भाग जाएंगी बाद में, पहले थोड़ा सा इनसे सावधान रहना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं यही नाम जप की विधि है। अपने अनुभव की बात बताते हैं महाराज जी। फिर कहते हैं जप की विधियां और भी हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, इससे आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। कोई कोई मुंह बंद करके भी जप करते हैं, कोई उच्चारण करते हुए जप करते हैं, कोई मानसिक जप करते हैं। शास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा, राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाह सो जियार। वो कहते हैं जीव पर रखो नाम को, नाम जी जप जागन जोगी। तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि जो योगी हैं अर्थात प्रभु के भक्त हैं, वो जिह्वा से नाम जप करके जग जाते हैं, लाभ संपूर्ण प्राप्त होता है। विनय पत्रिका में भी कहते हैं, राम 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 जी जौलों तूने जपी है, और कहते हैं राम जप राम जप राम जप जिहा, जिह्वा को कहने जीव से जप करो। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में, रामायण में जीव से जपने को ही अधिक महत्व दिया है। यही श्री पोद्दार जी ने कहा है, और यही बाबा गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं।
भक्तों, महाराज जी का कहना है, श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का, कि इस विषय में हर्ष नहीं करना चाहिए। जो जैसे करेंगे नाम का जप, वो ठीक तो खैर सभी है, अपनी अपनी रुचि होती है। गोस्वामी जी की आज्ञा जीव से जपने की है। महापुरुषों ने, जैसे मैंने बताया, पोद्दार जी और गया प्रसाद जी, ये लोग जीव से जपने को महत्व देते थे ज्यादा। लय के साथ श्री नाम जी का जप जीव से हो, कान से सुने, तो मन में आह्लाद उत्पन्न होगा। जिसको और कोई जप का तरीका पहले से है, कर रहा है, तो उससे भी कर सकता है वो। लेकिन महाराज जी ने कहा, मैं अपने अनुभव की बात बताया हूँ, इसको आप करेंगे तो मेरे अनुभव में यही है कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और कई बात का अनुभव महाराज जी किए हैं। कहते हैं कि प्राय प्रचलन है कि इतने लाख नाम जप बहुत उत्तम है, इसे 3 लाख नाम जप बहुत उत्तम है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि स्पष्ट रूप से नाम का उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है। 3 लाख आप जप करो और शुद्ध उच्चारण न हो, जल्दीबाजी में नाम साफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो कहते हैं ये अच्छा नहीं है। आप 3 लाख जप करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें शुद्ध उच्चारण करते होना चाहिए। महाराज जी बोलते हैं कि आप संख्या की जगह घंटा अर्थात टाइम को भी देख सकते हैं। जैसे 1 घंटा भगवान का नाम जप किया या उसी हिसाब से 10 घंटा करो, तो आपको जो भी जपना है, चाहे राम का चाहे कृष्ण का नाम, ठीक ठीक उच्चारण करो। तो भले ही 3 लाख न हो, कम रहे, लेकिन ठीक ठीक उच्चारण हो। गया प्रसाद जी का ये कहना है। भले ही आप 6.25 घंटा नहीं कर पाओ, कुछ कम भी रख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि 6.25 घंटे एक बार में बैठकर करो। और ऐसे 2 बार कम से कम। और महाराज जी तो 3 बार करते थे, मैंने अभी बताया आपको। अखंड जप होना चाहिए। ये नहीं कि मानसिक जप कर रहे हैं, हमको जप करने की जरूरत नहीं है। पूरा लाभ तो भी मिलेगा। राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, जीव पर ही जपने को बोल रहे हैं। और बोलते महाराज जी कि प्रत्येक काम को विधि से करने से ज्यादा लाभ होता है। इसलिए लापरवाही से जप नहीं करना, विधि से करो। भले धीरे करो, शुद्ध उच्चारण करो, शीघ्रता नहीं करो। नियत समय नाम जप में लगाना है। संख्या केवल पूरी करने की बात नहीं रखो, मुख से उच्चारण करो, साफ और कान तक पहुंचना चाहिए। झूम झूम के बहुत आनंद पूर्वक रस लेते हुए तत्परता से नाम जप करो। आपको अधिक मन लगेगा, आनंद भी अधिक मिलेगा। संख्या केवल पूरी करोगे और उच्चारण सही नहीं करोगे, लापरवाही से करोगे, तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। महाराज जी का कहना है, आलस्य आएगा, नींद आएगी, इससे बचने के लिए सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी मोड़ने न दें और आंख भी बंद न करें। खुली आंख नाम जप करने से धोखा नहीं होता है। आंख आप बंद करके करोगे, धोखा हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी बीच में। इसलिए आंख बंद नहीं करना। और महाराज जी का कहना है कि आपकी आंख खुली रहेगी, जीभ से शुद्ध उच्चारण होगा, कान सुनते रहेंगे, तो आलस्य भी नहीं आएगा।
वाणी कर्मेंद्रिय है और कान ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय अर्थात वाणी के द्वारा जप होगा, ज्ञानेंद्रिय अर्थात कान के द्वारा उसको ग्रहण भी करना है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के संयोग के साथ साथ मनोयोग पूर्वक जप करने से थोड़े दिन में ही नाम जप में रस आने लगता है। आलस्य नहीं होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि नाम जप माला से करें या टाइम के हिसाब से करें। तो महाराज जी का कहना है कि नाम जप आनंद के साथ जपने के पक्ष में रहना चाहिए। माला में जप की संख्या पूरी करनी होती है तो आप जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। माला के लिए मना नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि फिर आप जल्दी जल्दी संख्या पूरी करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं और सही ढंग से नहीं करते, जप की संख्या पूरी करने के में ही लगे रहते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आप जब ठीक प्रकार से करो, ठीक प्रकार से उच्चारण करो, कान से सही सुनाई पड़े, आवाज सही निकलनी चाहिए। तो भक्तों, अपने अनुभव की बात संत लोग बताते हैं। श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने अनुभव की बातें बताई है। वो कहते हैं स्पष्ट रूप से भगवान नाम का उच्चारण शुद्ध नहीं होने पावे तो वे ठीक नहीं। अशुद्ध नहीं होने, एकदम शुद्ध उच्चारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और इस तरह से आप नाम संख्या रख सकते हैं, लेकिन नाम संख्या उतना ही आवश्यक नहीं जितना शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण और कान से श्रवण यह आवश्यक है। महाराज जी का कथन है भक्तों की कई लोग अपना चादर से सिर ढक लेते हैं, शरीर ढक लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को आलस्य आने लग जाता है, गर्दन झुक जाती है, कभी कभी तो माला भी हाथ से गिर जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, सोने लग जाते हैं। तो इसलिए ये सावधानी के साथ करने के जैसा नहीं हुआ, ये असावधानी वाला जप हुआ। ये जो करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, ढक लिया कपड़े से अपने को, सिर झुक गया, नींद आ गई, माला भी छूट गया, तो ये भजन असावधानी वाला भजन हुआ। इसमें वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो पहले हमने बताया, महाराज जी का बताया हुआ आपको। आलस्य से बचना चाहिए, खुली आंख होनी चाहिए, दृढ़ आसन से सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी मुड़ने न पावे, गर्दन झुके नहीं, एक सीध में रहे, मुख से उच्चारण करते जाएं, जीभ से उच्चारण करते जाएं और कान से सुनते जाएं। निद्रा आलस्य जमाई आदि से बचें, तब सावधानी से किए गए नाम का लाभ अधिक मिलेगा। और बेकार की बात न करें, किसी से व्यर्थ की वार्ता बिल्कुल न करें। करनी ही वार्ता तो भगवान के विषय में या भगवान के भक्तों के विषय में, संतों के विषय में बात करनी चाहिए। और श्री गया प्रसाद जी कहते हैं कि निद्रा की कमी अथवा पेट में मलावरोध के कारण कभी कभी भजन के समय आलस्य आता है। इसलिए साधक का कर्तव्य है को अपनी दिनचर्या संयत बनावे, प्रत्येक कार्य, सोना जगना, आहार विहार, ये सब नियमित ढंग से करे, पेट साफ हो और निद्रा भी उतनी जरूर ले जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक समझ में आ रहा है। जरूरत से ज्यादा भी नहीं सोना है और इतना कम भी नहीं सोना है कि जब हम भजन करने बैठे तभी नींद आने लग जाए। तो खुली आंख, स्थिर एवं अलक्षित दृष्टि रखते हुए नाम जप करें, आंख बंद करके नहीं। और सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक संग होना चाहिए, सात्विक ग्रंथ होने चाहिए अध्ययन के। ये अध्ययन करना है, जरूरी समझ में आता है
तो भक्त भगवंत चरितावली हो, महापुरुषों का अनुभव हो, प्रभु की लीला हो, ऐसी चीज ही केवल पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। अब प्रभु की कृपा से आपको भक्त भगवंत चरितावली सुनने को मिलती है, वो आप श्रवण करिए और सावधानी पूर्वक नाम जप करिए, आलस्य से नहीं, जैसे बतलाया गया अभी तक उस प्रकार से, तो नाम महाराज की कृपा जल्दी होगी और वो लाभ आपको प्राप्त होगा जो बड़े बड़े महापुरुषों को लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज जी की इस अनुभव की बात बहुत मूल्यवान है भक्तों, ये उनकी कृपा से भगवान की इच्छा सुनाया गया आपको। महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री